हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 12 विस्तास चैप्टर का विस्तास बुक जो है क्लास 12 का उसका चैप्टर नंबर 3 जिनका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये स्टोरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से 100% जो है आपके 2 या 3 एमसीक्यू इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस साल भी आप लोगों को जो है वो इस चैप्टर से एमसीक्यू पूछा जाएगा। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और जिनका इस साल पूछे जाने का चांसेस है, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक एक करके डिटेल्ड में हर एक क्वेश्चन को अच्छा से कर लेना। अगर आप इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन को कर लेते हो तो हो गया। इससे ज्यादा आपको और कुछ भी करने का जो है इस चैप्टर से जरूरत नहीं होगा। ठीक है, चलो एक एक करके इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं जो पहले पूछा जा चुका है और जो इस साल भी आप लोगों को पूछा जाएगा। चलो, तो भाई ये जो हम लोगों का स्टोरी है जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, या आप बोल सकते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, वर्ल्ड की जगह आप चाहे तो यहाँ पे अर्थ बोल सकते हैं, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बेसिकली ये स्टोरी के ऑथर है टिसानी ढोसी। इस स्टोरी में बताया गया है कि जो हाई स्कूल के स्टूडेंट होते हैं उन स्टूडेंट्स को एक नाव में एक प्रोग्राम होता है, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के थ्रू हाई स्कूल के स्टूडेंट लोगों को जो है वो अंटार्कटिका ले जाया जाता है, जिसका मेन पर्पस होता है अंटार्कटिका के इन्वायरमेंट और वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में जानने के लिए। अंटार्कटिका जो है आज से लगभग 650 मिलियन ईयर्स एगो ये जो पूरा गोंडावाना लैंडमास हुआ करता था, समय समय पे गोंडावाना लैंडमार्क्स जो है वो डिवाइड हो गया, टूट गया और 7 कॉन्टिनेंट में जो है वो डिवाइड हो करके टूट गया था, जिसमें हम लोग अलग अलग जो 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं वो गोंडावाना का ही पहले का हिस्सा था। उसी में से एक जो हिस्सा है यानी एक जो कॉन्टिनेंट है जो हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसके बारे में बताया गया है। ऑथर बताती है कि किस तरीके से जो है हाई स्कूल के स्टूडेंट लोगों को वो जो शिप होता है जिसका नाम है आकास्मिक होसाल्स्की, उस शिप के थ्रू किस तरीके से अंटार्कटिका जाते हैं, कितना टाइम जोन कितना चेक पोस्ट को पार करते हुए जाते हैं, किस तरीके का नज़ारा होता है अंटार्कटिका में, और पूरा डिटेल में अंटार्कटिका के बारे में बताया है कि अगर हम लोगों को अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को अगर जानना है तो हम अंटार्कटिका के द्वारा जो है वो जान सकते हैं। और जितना तेजी से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उस ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो अंटार्कटिका में ही देखने को मिलता है। यानी पूरा तरीके से ये स्टोरी एक जर्नी में बताया गया है और वो जर्नी अंटार्कटिका का जर्नी है। और अंटार्कटिका जो है वो पृथ्वी के सबसे निचली स्तर पे पाया जाता है, इसलिए इसका नाम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ के सबसे एंड का एक सफर है ये। ठीक है, इसी स्टोरी में इस चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलो अब एक एक करके इनके क्वेश्चन आंसर को हम लोग करते हैं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है नेम द प्रोग्राम विच एम्ड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी उस प्रोग्राम का नाम बताओ जिस प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट लोगों को जो है वो अंटार्कटिका ले जाया जाता था। तो उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। और ये कहाँ से चलाया जाता था? तो जियो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा जो है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था। और इसी प्रोग्राम की एक हिस्सा थी टिसानी ढोसी जो हाई स्कूल के स्टूडेंट लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए अंटार्कटिका लेके जा रही थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एम ऑफ जर्नी व्हाट इज द एम ऑफ द जर्नी टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो स्टूडेंट लोगों को ले जाया जाता था वहां का क्या मोटिव था? ये मोटिव था कि टू सेंसिटाइज द यंग माइंड टूवर्ड क्लाइमेट चेंज, ताकि जो युवा है उन लोगों को ये जो ग्लोबल वार्मिंग या जो क्लाइमेट में मौसम में जो चेंजेस आता है उसके रीजन और कोजेस के बारे में बताया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये जो स्टोरी है ये पूरा स्टोरी किसके इर्द गिर्द घूमा है? तो ये अंटार्कटिका के इर्द गिर्द घूमा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूरा अंटार्कटिका पे स्टोरी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डू यू नो दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। आपको कैसे पता चलता है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो आखिरकार किस तरीके से हो रहा है? तो भाई ये ग्लोबल वार्मिंग का पता आप जो है वो अंटार्कटिका पे देख सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा जो पेड़ों का कटाई हो रहा है, डिफॉरेस्टाइजेशन हो रहा है, इतना तेजी से जो इन्वायरमेंट बदल रहा है, हीटिंग गर्मी बढ़ रहा है, तो इस वजह से जो अंटार्कटिका का जो ग्लेशियर है यानी जो बर्फ है वो धीरे धीरे जो है वो पिघल रहा है। यानी कि अंटार्कटिका का जो आइस स्लैब्स हो रहा है, कोलैप्सिंग हो रहा है, यानी वहां का जो ग्लेशियर्स है वहां का जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, व्हेन यू सी ग्लेशियर्स रिटेंटिंग एंड आइस स्लैब्स कोलैप्स, धीरे धीरे अंटार्कटिका का बर्फ जो है वो पिघल रहा है और बड़ा बड़ा जो पहाड़ होता है वो धीरे धीरे जो है वो धंस रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कॉजेज डिस्टर्बेंस टू द साइलेंस ऑफ द
ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का सेंस है यहाँ पे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में क्या ऐसे होता है, क्योंकि अंटार्कटिका में तो कोई पर्सन नहीं रहता है, किसी को भी अंटार्कटिका में जाके घर बनाने का, रहने का परमिशन नहीं है। अंटार्कटिका में आप जा नहीं सकते हो, घर बना नहीं सकते हो, रह नहीं सकते हो, ठीक है। अनसिविलाइज्ड है अभी भी अंटार्कटिका। तो क्या ऐसा होता है अंटार्कटिका में जो बहुत ज्यादा साइलेंस को तोड़ देता है या बहुत ज्यादा शोरगुल होता है? तो उसका मेन रीजन है वहां का एवलांचल्स। अब एवलांचल्स क्या होता है? तो जो बड़ा बड़ा बर्फ का जो पहाड़ होता है, जब वो पहाड़ यानी बर्फ जब धंस जाता है, पहाड़ जब गिर जाता है, तो उसी को बोला जाता है एवलांचल। और जो बर्फ धसकता है, पहाड़ धसकता है, तो उससे बहुत ज्यादा शोरगुल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन इट्स लाइक वॉल्किंग इनटू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल? यानी इसका मतलब क्या है कि जब अंटार्कटिका में चलते हैं तो हर जगह जो है वो बर्फ ही बर्फ है, पूरा अंटार्कटिका बर्फ से घिरा हुआ है, हर तरफ बर्फ, ठीक है। तो बर्फ में चलने से ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा पिंग पोंग बॉल का जैसे है। ऐसा जो है उसको क्यों लगता है, या ये जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है सिविल को। लिटरेली डिवाइस होता है। लिटरेली डिवाइस अगर पूछेगा एग्जाम में तो हम आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो में ये चीज पढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑथर्स फर्स्ट इमोशन ऑफ फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप वाज? अंटार्कटिका में सब तरफ जो है वो बर्फ की खुली चादर, हर जगह लगता है कि एकदम बर्फ ही बर्फ बिछा हुआ है। ये देख के ऑथर को किस तरीके का महसूस हुआ था? उसको जो है वो बहुत रिलीफ यानी बहुत सुकून महसूस हुआ था कि कितना सुंदर दृश्य है कि हर तरफ खाली बर्फ ही बर्फ फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, अंटार्कटिका हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज? अंटार्कटिका को जो है वो किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट, वाइंडेस्ट, ठीक है। इफ वी वांट टू नो आवर अर्थ द ह्यूमन रेस एंड इट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वेयर शुड वी गो? अगर हम अपना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना चाहें तो हम कहाँ जा सकते हैं? तो हम अंटार्कटिका पे जा करके हम ये चीज को जान सकते हैं। हाउ डू ज्योग्राफिकल फिनोमिना हेल्प अस? किस तरीके का जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना है यानी जो भौगोलिक जो है यानी जो ये भूगोल है वो किस तरीके का हम लोगों का हेल्प करता है? हाउ स्मॉल चेंजेस कोजेज बिग थिंग टू हैपन? किस तरीके से क्लाइमेट में, मौसम में एक छोटा सा चेंज एक बहुत बड़ा चेंजेस का कारण बन जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग भी उन्हीं में से एक रीजन है। हम लोगों को क्यों बोला जाता है कि पेड़ पौधे को ज्यादा से ज्यादा रोपो, सेव ट्री, सेव लाइफ, सेव वाटर, सेव लाइफ, ये सब क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रीजन है। हाँ, हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए अंधाधुंध पेड़ सबको काट देते हैं, जंगल का जंगल बर्बाद कर दे रहे हैं। लकड़ी चाहिए, दवा चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए, जंगलों को काट के घर बना रहे हैं। तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। कई जानवर जो है वो धीरे धीरे लुप्त हो चुके हैं और कई जानवर तो जो है वो लुप्त होने के कगार पे हैं। और ऐसे ही अगर हम लोग अर्थ को नोचते रहेंगे या अर्थ को लूटते रहेंगे तो आने वाले समय में कुछ नहीं बचेगा, हर चीज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो बीच में कोरोना आया हुआ था तो कोरोना आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा था सबको। क्यों? अगर हर तरफ अगर पेड़ पौधा रहता तो किसी को इतना दिक्कत होता ही नहीं। आज जो मौसम इतना ज्यादा जल्दी चेंज होता है, सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग और सबसे बड़ा रीजन है हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा अर्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, और जबकि हम लोगों को इन सभी चीजों से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रोग्राम वाज ए लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम? ऑथर के लिए कौन सा प्रोग्राम जो है वो लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम था? तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम उनके लिए लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम था, क्योंकि वो उस सदस्य का मेंबर थी जो स्टूडेंट को लेकर के जा रही थी अंटार्कटिका। वेयर इज द वर्ल्ड्स ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड? कहाँ हम अपने ज्योग्राफिकल हिस्ट्री को जान सकते हैं? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे हम लोग जान सकते हैं। 13 नंबर, वेयर डज 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस एग्जिस्ट? पूरे वर्ल्ड का 90% अर्थ कहाँ पाया जाता है? एक अकेला अंटार्कटिका में जो है वो पाया जाता है 90% अर्थ। और उसी तरह से अगर अंटार्कटिका पिघल गया तो पूरा का पूरा अर्थ जो है इसमें डूब जाएगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग से बचना चाहिए हम सबको। 14 नंबर, व्हाट आर द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर? ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, उसका रीजन क्या है? सब रीजन है। पहला, कटिंग ट्री, पेड़ पौधों का कटाई, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी, हम लोगों का एक्टिविटी के कारण। इसके बाद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज पैंथोप्लैंक्टन? पैंथोन प्लंकेटन, ये कुछ नहीं है, एक तरीके का ना घास, एक तरीके का पौधा, एक तरीके का ग्रास है जो अंटार्कटिका पे पाया जाता है। छोटा छोटा घास, जैसे आप नदी जाओगे या तालाब जाओगे तो एक हरा हरा कलर का एकदम छोटा छोटा घास जैसा आपको कुछ पौधा दिखता है ना,
उसी तरीके से अंटार्कटिका में जो है वो फैला हुआ रहता है माइक्रोस्कोप ग्रास, ठीक है, जो वहां का एटमोस्फियर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वाई वाज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस ए ग्रेट सक्सेस, क्यों जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सक्सेस होता है वो या हुआ था वो प्रोग्राम, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लाइफ चेंजिंग एक्सप्लोरर टू द यंगेस्टर। क्वेश्चन नंबर 17, द नरेटर वाज एब्रोड ऑन द शिप नेम्ड, ऑथर जो है जिस शिप से अंटार्कटिका जा रही थी उस शिप का नाम क्या था, तो उस शिप का नाम था एकेडमिक होसाल्स्की, याद रखना नाम एकेडमिक होसाल्स्की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एकेडमिक होसाल्स्की। क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रोग्राम वाज द ऑथर ए पार्ट ऑफ, ऑथर किस कौन सा प्रोग्राम का पार्ट थी, तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का पार्ट थी। 19 नंबर, गोंडावना एग्जिस्ट रफली अराउंड, लगभग गोंडावना जो है वो पूरा लैंड मास हुआ करता था जो लगभग 650 मिलियन ईयर्स एगो था। धीरे 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 ये ब्रेक हो गया, टूट गया, और यही टूट टूट के जो है वो 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया। हम लोग जो 7 महादेश देखते हैं जिसमें से हमारा भारत एशिया एक महादेश है, उसी तरीके से 7 कॉन्टिनेंट में ये टूट गया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ईयर्स बैक वेयर इंडिया एंड अंटार्कटिका पार्ट ऑफ सेम लैंडमार्क्स, कितने सालों के बाद, अगर ऐसा ही रहा तो लगभग कितने सालों के बाद जो है ये दोनों एक ही में जो है आगे जाकर के मिल सकता है, तो लगभग ये 650 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब कितने साल पहले जो है भारत जो है यानी इंडिया का जो लैंडमार्क्स है वो अंटार्कटिका का हिस्सा हुआ करता था 650 मिलियन ईयर्स एगो। ये जितना क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब पिछले सालों के जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस को भी आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि पता है बोर्ड क्वेश्चन रिपीट करता है। चलो कुछ कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हु वाज जियोफ ग्रीन, जियोफ ग्रीन क्या था, तो भाई जियोफ ग्रीन जो है वो कनाडा का, याद रखना कैनेडियन एक ज्योग्राफिकल सोसाइटी एंड एक्सप्लोरर क्लब था, और यही जो जियोफ ग्रीन जो था यही ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से ही जो है वो स्टूडेंट ऑन प्रोग्राम आइस चलाया जाता था। और जियोफ ग्रीन जो है वो आपका वर्ल्ड वाइड लेवल पे यानी पूरे विश्व में जो क्लाइमेट चेंजेस आता है उसके बारे में रिसर्च करने का काम करता है, तो राइट आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, हमारे अर्थ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री यानी भौतिक स्वरूप के बारे में कहां से पता चलता है, तो स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका को जब हम समझेंगे तो इन चीजों को समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज गोंडावना, गोंडावना क्या था, तो गोंडावना जो है एक बहुत बड़ा सुपर लैंडमार्क हुआ करता था, बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, ठीक है, एक बहुत पुराना जमीन का एक टुकड़ा हुआ करता था गोंडावना। 4 नंबर बोला गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ साउथर सुपर कॉन्टिनेंट, साउथ में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका गोंडावना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द वर्ल्ड ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड, कहां से जान सकते हैं, तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से हम लोग जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम को जो ले जाया जाता था उसका मेन पर्पस क्या था, तो मेन पर्पस था टू एनेबल देम टू थिंक डिफरेंटली टू सेव द प्लेनेट, ताकि वो अलग से सोचे और अर्थ को जो है वो सेव करने के बारे में सोचे। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रोग्राम वाज द ऑथर ए पार्ट ऑफ, किस प्रोग्राम का पार्ट थी ऑथर, तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। आगे, विच प्रोग्राम वाज ए लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, ऑथर के लिए कौन सा प्रोग्राम लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम था, तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, द नरेटर, नरेटर मतलब ऑथर, द नरेटर वाज एब्रोड ऑन द शिप नेम, नरेटर जो है वो कौन सा शिप से जो है वो अंटार्कटिका जाती थी, हम अभी अभी आप लोगों को इसका आंसर बताए थे, इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट करके बताओगे, जरा हम भी तो देखें कि कितना स्टूडेंट अब तक वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो ऑथर जो है वो कौन सा नाव से जो है वो अंटार्कटिका गई थी, उसका नाम क्या था, हमको 9 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जो है वो बताओगे क्या है ABCD में से राइट आंसर। आगे 10 नंबर, वाई वाज टिसानी ढोसी फील्ड विथ रिलीफ एंड वंडर व्हेन ही फर्स्ट सेट हिज फुट ऑन द अंटार्कटिका या कॉन्टिनेंट, जब टिसानी ढोसी हमारी जो ऑथर वो अंटार्कटिका में पहली बार कदम रखी तो क्यों उसको उतना ज्यादा जो है वो अच्छा फील हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उसके लिए एकदम अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 11, वाई हैज द ऑथर कोल्ड हर जर्नी एज ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, टिसानी ढोसी इस जर्नी को एंड ऑफ द अर्थ नाम उन्होंने क्यों दिया, तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि अक्रॉस 9 टाइम जोन, क्योंकि वो 9 टाइम जोन को क्रॉस की थी, 6 चेक पोस्ट को पार की थी और 3 वाटर बॉडीज को पार करके जो है वो यहां पहुंची थी। याद रखना 9 चेक पोस्ट, 6 9 टाइम जोन, 9
टाइम जोन, 9 टाइम जोन, 6 चेक पोस्ट, ठीक है, यानी चेक पॉइंट्स। इसके बाद 3 वाटर बॉडीज, इतना चीजों को पार करने के बाद जो है वो वहां पे पहुंची थी, इसलिए उसको नाम दी थी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? कौन है ऑथर? टिसानी धोसी। आगे, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ, 2022 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सा प्रोग्राम था जो स्टूडेंट लोगों को लेके जाया करता था? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। 14 नंबर, हाउ मेनी टाइम जोन डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू द एंड, जर्नी टू अंटार्कटिका? हम अभी बताए थे कि ऑथर जो है वो कितने टाइम जोन को पार करके गई थी, तो वो 9 टाइम जोन को जो है वो पार करके गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन? देखो इस साल 2023 का क्वेश्चन है, कैनेडियन जियोफ ग्रीन के द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता था? तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लिए तो इसी के बीच में से आपको जो है इस साल कुछ 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलेगा। इससे ज्यादा कुछ और करने का जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद अब विस्तार का 3 और चैप्टर बच जाता है, तुरंत 3 और चैप्टर लाएंगे। इसके बाद पूरा का पूरा इंग्लिश भी हम लोगों का हो जाएगा पूरा तरीके से कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्टिव इसका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।